A dishonest dealer professes to sell his goods at a cost price, but he used a weight of 90-60 gram for the kg weight. Find his gain percent. इस क्वेश्चन करने का मतलब है कि डिजोनेस्ट पर्सन है, मतलब वो कुछ गलत करता है, मतलब ही सेल हिज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस, ये अपना गुड्स को कॉस्ट प्राइस में सेल करता है, तो प्रॉफिट कैसे होता होगा इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट कैसे हो रहा है इसको कि ही यूज ए वेट ऑफ 96 ग्राम फॉर द केजी वेट, मतलब वो 1 kg को अगर परचेज करने आता है तो 1 kg का जितना कॉस्ट प्राइस से वो उसने खरीदा था वो सेलर, उसको वो कॉस्ट प्राइस में ही उसको दे देता है 1 kg। लेकिन वो क्या करता है, वो देने वाले को बताता है कि हम आपको 1 kg दे रहे हैं, लेकिन वो वेट में कुछ करता है काम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम की जगह पे वो 960 ग्राम ही उसको देता है। तो इससे अगर 960 ग्राम ही दे दिया और 1 kg का कॉस्ट प्राइस अगर वो लिया, तो कॉस्ट प्राइस में 1000 ग्राम होता है तो वेट कम कर दिया, तो उससे वो उसको बेनिफिट हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो फाइंड इट गेन परसेंट, तो गेन कितना होता है, अगर किसी को 960 ग्राम देता है और देता है, ठीक है, 960 ग्राम ही देता है और 1 kg और 1000 ग्राम का पैसा लेता है, तो उसको तो बेनिफिट ही होगा। तो इसे फाइन गेन परसेंटेज, गेन कितना होगा, तो इसमें लेते हैं लेट्स कॉस्ट प्राइस ₹X पर केजी, कॉस्ट प्राइस सपोज हम मानते हैं ₹X है पर केजी का, बट ही सेल 960 ग्राम एट ए XRS, वो कितना 960 ग्राम ही वो सेल करता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि वो 960 ग्राम सेल किया 1000 का कॉस्ट प्राइस पे, तो इसी तरह तो 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, x बाई 1000 इंटू 960। तो बेनिफिट कितना हो गया, बेनिफिट कितना हो गया 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस माइनस 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस, तो 1000 का x था और इसका 96x बाई 100 हम लोग इस तरह यहाँ पे निकाले हुए हैं, इसको काटेंगे तो 96x बाई 100, ऐसे ही 96 बाई 100 पुट कर दिया तो x माइनस 0.96x आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04x RX इतना आ गया, यानी बेनिफिट इसको इतना होता है, ठीक है। तो हमको गेन परसेंटेज निकालना है, मतलब हम लोग यहाँ पे कहना क्या चाहते थे कि हमको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट निकालने के लिए हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और सेल कितना हुआ, ठीक है, सेल कितना हुआ और कॉस्ट कितना था, तो उस केस में हम लोग गेन निकाल सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम लोग गेन निकाल सकते हैं। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना है 960 का कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लिए, 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, और बेनिफिट कितना हो गया 1000 का कॉस्ट प्राइस में वो सेल करता है उसको, ठीक ना, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इतना उतना में सेल करता है उसको, माइनस 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इस तरह करके हम लोग का बेनिफिट निकल गया, ठीक है। अब गेन परसेंटेज कितना होगा, गेन परसेंटेज हम लोग का यहाँ पर याद रखना है, गेन तो जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, तो 960 ग्राम का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये वाला है, ये वाला, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 0.96x भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.96x यहाँ पॉइंट है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो गेन परसेंटेज निकालना, तो गेन कितना 0.04x बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टार करके बना के लिखे हैं, डीलर गेटिंग बेनिफिट ऑन द सेलिंग 96 ग्राम ओनली, ही इज़ नॉट सेलिंग 1000 ग्राम, दैट्स वाई कॉस्ट प्राइस इज 0.96x RS, यहाँ 0.96x RS यहाँ पे यूज करेंगे। अब 0.04x हो गया यहाँ पे, तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 4/96 आएगा, यहाँ पर 2 दशमलव कट गया डेसिमल इंटू 100, यहाँ पर 100/24 आ गया, तो इस तरफ 25/6 आ गया, तो 4 फ्रैक्शन में आ गया, 4 1/6 आ गया, परसेंटेज हमारा गेन परसेंटेज आ गया। तो इस तरह ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे जनरली लोग इस जगह पे मिस्टेक करते हैं, 0.96 की जगह कॉस्ट प्राइस वो 1000 पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर समझना है कि हमारा कॉस्ट हम लोग सेल जितना कर रहे हैं सिर्फ उसी का कॉस्ट प्राइस निकालना था, 960 ग्राम ही हम लोग सेल कर रहे हैं, 1000 ग्राम सेल नहीं कर रहे हैं। वो तो हम बता रहे हैं कस्टमर को कि हम लोग एक 1000 ग्राम आपको दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस में, लेकिन वो सेल दे कितना रहा है एक्चुअली में 906
60 ग्राम दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, तो इसलिए 960 ग्राम का हम लोग कॉस्ट प्राइस यहाँ पे यूज करेंगे। और एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम उसको समझाएंगे। यहाँ पे 960 ग्राम, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला है, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस को समझेंगे। इफ़ ए मर्चेंट ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस, मतलब वो जो प्राइस, सपोज किसी दुकान में जाते हैं, जो प्राइस लिखा होता है किसी सामान का, किसी मॉल में गए तो किसी का जीन्स का प्राइस जो लिखा होता है उसको लिस्ट प्राइस लिखा होता है, तो उसमें उसको 30% डिस्काउंट मिलता है। यहाँ जो डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस जो होता है, किसी मॉल में गए तो वहाँ बताया जाता है कि आपको 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तो ये 30% ऑन द लिस्ट प्राइस, देन ही सी मैक्स ए लॉस ऑफ 60%। अगर वो 30% डिस्काउंट देता है लिस्ट प्राइस में, तो उसको 16% का लॉस होता है। तो व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस विल सी मेक इफ सी सेल ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस। अगर वो 30% का डिस्काउंट देता है जितना लिस्ट प्राइस वहाँ पर है, तो उसको 16% का लॉस होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इसमें है कि कितना परसेंट और लॉस प्रॉफिट होगा, मतलब उसको परसेंट प्रॉफिट होगा या तो उसको लॉस होगा अगर वो 10% का ही डिस्काउंट देता है। इफ सेल ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 30% डिस्काउंट नहीं देता है, 10% डिस्काउंट करता है, तो उस केस में उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है और कितना में सेल कर रहा है, तो उस केस में हम लोग उसका प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है, डिस्काउंट भी 30%, लॉस भी 16। तो इस केस में जब तरह क्वेश्चन हो जिसमें सारा वैल्यू जितना भी चीज़ बताया जा रहा है वो परसेंटेज में आ रहा है, वो 10%, 20%, इसमें कहीं डिस्काउंट 30% हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, सब परसेंटेज में। कहीं पे ऐसा 3000, 5000, कहीं भी मतलब फिक्स अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सब परसेंटेज में दिया हुआ है। उस केस में हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल भी 100 मान लो, उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। लेकिन लिस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, x रुपीज़, उसका हम लोग इसको लिस्ट प्राइस मानते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस मानते हैं। तो व्हेन द मर्चेंट ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30%, द मर्चेंट विल सेल द आर्टिकल x। वो अगर 30% डिस्काउंट देता है तो उसको सेल कितना में करेगा, x माइनस 30% ऑफ x, 30% ऑफ x, यानी 70% ऑफ x में उसको सेल करेगा, तो 0.7x आ गया। इसमें सेल करता है तो उसको 16% का लॉस होता है। डिस्काउंट इज ए मेजर एज ए परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंटेड होता है वो लिस्ट प्राइस पे ही होता है। ठीक है, तो लॉस मेड बाय द मर्चेंट व्हेन द सी ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30% इज 60%। अगर वो 30% डिस्काउंट देता है तो उसको लॉस कितना होता है, 60%। देयरफॉर मर्चेंट वुड हैव टू गो 100 माइनस 16। मतलब सपोज हम लोग कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लेके चले हैं कि 100 हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर होता है, तो अगर हमारे यहाँ 100 कॉस्ट प्राइस होता है तो हम लोग को 16% का लॉसेस हो रहा है। तो 16% लॉसेस होता है तो उसमें 84 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। लेकिन 80% जो कॉस्ट प्राइस है वो 30, कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100 है, लेकिन वो 16% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस 84 आता है। और 84 ही सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस है जो 30% डिस्काउंट देने के बाद आता है, जो लिस्ट प्राइस में 30% डिस्काउंट देते हैं उसके बाद। सो सी ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30%, तो लॉस इज ऑलवेज मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर हम लोग 30% डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, हमारा 0.7x आता है, प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट देने के बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस में अगर 16% लॉस हो रहा है तो 84 यहाँ पे सेलिंग प्राइस आता है। दोनों तो इक्वल ही होगा। अगर हम लोग 16% लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का 16% लॉस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 84 सेलिंग हो गया। अब वहाँ पे लिस्ट प्राइस x था, उसका 30% पे हम लोग डिस्काउंट देने के बाद सेल करते हैं तो हम लोग को 16% लॉस होता है। तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो इसी तरह दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिए, 0.7x इक्वल टू 84, तो x बराबर 120 रुपीज़ आ गया। यानी हम लोग का लिस्ट प्राइस 120 रुपीज़ है। अगर इफ़ द लिस्ट, सेकंड क्वेश्चन था कि हम लोग वहाँ पर 10% का डिस्काउंट ही देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस पता चल गया, अगर लिस्ट प्राइस का हम लोग 10% डिस्काउंट देता है, सेल 10% डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो हमको निकालना है। तो अगर यहाँ पे इफ़ द लिस्ट प्राइस इज 120 देन कॉस्ट प्राइस इज 100, देन व्हेन द मर्चेंट ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो उसका क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर 120 का 10% डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस 108 रुपये आ जाता है,
तो 108 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस 100 से अधिक है, तो उसका इसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज 100 एंड मर्चेंट गेट है RS ऑफ 108 रुपीज़। तो वाइल ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो सी विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% का यहाँ देखने से चल रहा है कि 108 रुपये वो उसको सेलिंग प्राइस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उससे 8% उसका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह हम लोग का इस अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो 8% यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग का ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो गया। और इसके बाद बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मर्चेंट मार्क्स हिज गुड अप बाय 60%, he offer a discount on the marks price if the final selling price after discount result in the merchant making no profit and no loss. What was the percentage discount offered by the merchant? अगर वो उसको मार्क प्राइस को वो 60% बढ़ा देता है, ठीक है, मार्क प्राइस मतलब वो कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ा देता है और उसके बाद डिस्काउंट देता है, तो उसको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है। तो उसके इसमें वाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वो उसको ऑफर करता है। अगर कॉस्ट प्राइस सपोज हम लोग 100 है और उसका हम लोग 60% बढ़ा देते हैं, तो 160 हो गया। 160 में वो इतना देता है डिस्काउंट कि उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हो जाता है। तो कितना डिस्काउंट दिया? तो मर्चेंट ऑफर है डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, द डिस्काउंट रिजल्ट इन द मर्चेंट सेलिंग द आर्टिकल एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस एट द कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस द मर्चेंट हैज सोल्ड एट आर्टिकल 100 में सोल्ड कर देता है। डिस्काउंट कितना दे दिया? 60 दे दिया। तो डिस्काउंट ऑफर इज यूजुअली मेजर एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, तो हेंस द परसेंटेज डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका डिस्काउंट कितना दिया है, वो 60 डिस्काउंट दिया है। तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है? तो 60/160, 160 में 60 डिस्काउंट दिया है, तो परसेंटेज कितना होगा? इंटू 100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 हो गया, 8 हो गया, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे 30/8, 30/8, 8 से 24, 6, 8 से यहाँ पे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद 37.5 कुछ परसेंटेज आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना परसेंटेज हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 37.5% हमारा एक ऑप्शन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। और एक क्वेश्चन था कि ए सेल ए गुड्स बी एट अ प्राइस ऑफ 20% प्रॉफिट एंड बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ सी पे RS 225 फॉर इट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर ए? कॉस्ट प्राइस क्या होता है एक? इस तरह जब कनेक्टेड क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन होता है एम एन सोल्ड 2 फ्लैट फॉर RS इतना वन ही गेन 60% वाइल ऑन द अदर ही लॉसेस 16%। मतलब एक को सेल करता है तो कुछ गेन होता है, मतलब सेम गेन होता है, अदर को सेल करता है तो सेम लॉस होता है। तो गेन किया या लॉस किया, कितना गेन किया लॉस किया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।